नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। आइए आपका स्वागत है। देखते हैं अब मुख्य समाचार। मदरसा अरबिया नूर सफा लील का सालाना जलसे का आयोजन। चिड़गुप्पा में जमाते उलमे हिंद द्वारा लोगों की सेवा के लिए एम्बुलेंस दी गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मे ने कॉफी प्लांटर्स के लिए बिजली सब्सिडी की घोषणा की। संपत्ति मामले में विशेष अदालत ने सोमन्ना को तलब किया। सिद्धरामैया का दावा, जेम्स की जगह द कश्मीर फाइल्स दिखाने के लिए मजबूर कर रहे बीजेपी विधायक। पुष्कर सिंह धामी ने ली उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ, पीएम मोदी भी रहे मौजूद। पेट्रोल गैस के बढ़ी कीमतों को लेकर संसद में हंगामा, विपक्ष कर रहा चर्चा की मांग। हर वर्ष रमजान माह से पहले अरबी मदरसों में सालाना जलसा किया जाता है, जिसमें हिफज आलिम आदि कोर्स की सनद दी जाती है। आज शहर के माइलूर क्षेत्र में रहे मदरसा अरबिया नूर उस सफा लील बता का सालाना जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें लड़कियों को उनकी सनद सौंपी गई। इस कार्यक्रम में बेंगलुरु के मौलाना पीएम मुजम्मिल ने अध्यक्षता की और अपने बयान से लोगों को तालीम और दिन के बारे में बताया। आज इस मदरसे से पढ़ाई पूरी करने वाले संवाददाता डॉक्टर मसूद ने भी अपनी बहन की सनद को स्वीकार किया। इस अवसर पर मदरसे के प्रमुख मौलाना अतीकुर रहमान ने सभी मौलानाओं का स्वागत किया। इसके साथ साथ उपस्थित मेहमानों का भी स्वागत किया गया। जलसे में महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर वार्ड के पार्षद शौकत अली, समाज सेवी वही लखन आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर पुलिस का भी बंदोबस्त किया गया। हमारे कैमरामैन संतोष कुमार का कवरेज। तुम अपनी होशियारियां का अच्छा इस्तेमाल करो। अब तो तुम्हारे पास कुरान आ गया है, अब तो तुम्हारे पास इल्म आ गया है। अल्लाह सलामत रखे इस मदरसे को। मौलाना अतीकुर रहमान साहब ने शादी के खिदमत को कबूल फरमाए। बच्चियों, तुमने इस मदरसे में कुरान पाक को हिफ्ज़ किया है, इल्म हासिल किया है। इसका अच्छा इस्तेमाल करना, गलत इस्तेमाल नहीं करना। इल्म का अच्छा भी इस्तेमाल होता है, इल्म का गलत इस्तेमाल होता है। चाहे वो धर्म का इल्म हो, चाहे वो दुनिया का इल्म हो, इस्तेमाल अच्छा हो, नतीजे अच्छे निकलते हैं। इस्तेमाल अगर गलत हो, नतीजे गलत निकलते हैं। इल्म का इस्तेमाल बतौर खास अच्छा करना। खास तौर पर उन बच्चियों से मैं कहना चाहता हूँ जो कुरान की हाफिजा बन गई, इल्म दीन की आलिमा बन गई, तुम इस इल्म का अच्छा इस्तेमाल करना। जिस घर की तुम बहू बनकर जाओगी, उस घर के माहौल को तुम बदल देती हो। खुदा की कसम, तुम इल्म पर नहीं, इल्म तुम पर नाज करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरे बिल्कुल निहायत ही दोस्त हज़रत मौलाना अतीकुर रहमान साहब रशादी दामद बरकातहुम, जो कई सालों से एक मदरसा चलाते हैं लड़कियों का। चूँकि बीच में 2-3 साल जलसा नहीं हुआ, तो आज उन्होंने एक जलसा मुनक़िद किया जिसमें कई बच्चियाँ हाफिज़ात बनी और आलिमात बनी। उनके दस्तारबंदी और खिमार पोशी और तक़सीम असनाद का इजलास रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शानदार रहा। शहर के अल्हम्दुलिल्लाह कई हज़रात उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, मशाहिर उलमा और सियासी हज़रात भी तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब रहा जलसा। आपका एक वीडियो 2 दिन से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जैसे कि उसको क्या रीज़न से वायरल किया जा रहा है? देखिए, उस वीडियो के बारे में ज़्यादा तबसरा करने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है और इस मुल्क के अंदर हर एक को पूरी आज़ादी है कि जो सही और अच्छा और बेहतर समझते हैं उसका इजहार कर सकते हैं। और मैंने जिस चीज़ को तहक़ीक़ की और जिस चीज़ को मैंने सही पाया और मुल्क के हालात को सामने रख कर मेरे सामने जो नतीजे आए, उसका मैंने साफ साफ इजहार किया। इसके अलावा और कोई मेरा मकसद नहीं है, ताकि आइंदा चलकर लोग संभलें, मुल्क के हालात बेहतर से बेहतर बने, हिंदू मुसलमान सब आपस में मिलकर रहें। आज बीदर जिले के चिड़गुप्पा तालुका में जमाते उलमे हिंद द्वारा लोगों की सेवा के लिए एक एम्बुलेंस दी गई। इसको चालाना बीदर के एसपी डी किशोर बाबू ने दी। इस अवसर पर मुफ्ती गुलाम यजदानी, तसदुक हुसैन नदवी सहित अन्य उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता खुसरू अहमद का कवरेज। अब देखते हैं समाचार राज्य के।
कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की है कि कर्नाटका में कॉफी प्लांटर्स के स्वामित्व वाले 10 HP पंप सेट के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी। इस फैसले की घोषणा राज्य विधानसभा में सीएम बोम्मई ने की। इसका अनुरोध मडिकेरी के विधायक अप्पाचू रंजन ने किया था। बोम्मई ने कहा, ऊर्जा मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ चर्चा के बाद राज्य कॉफी बागानों में स्थापित 10 HP पंप सेटों को बिजली आपूर्ति के लिए सब्सिडी देगा। हिजाब को लेकर विवाद के चलते तटीय कर्नाटका में स्थानीय वार्षिक मेलों में मुस्लिम दुकानदारों के प्रतिबंधित होने की खबरें सामने आई हैं। इसे मेले की आयोजन समितियों ने कथित तौर पर दक्षिणपंथी हिंदू समूहों द्वारा मुसलमानों को दुकानों की नीलामी से बाहर करने के दबाव को बढ़ाया। राज्य के तटीय क्षेत्र में मंदिरों के वार्षिक उत्सव जो आमतौर पर अप्रैल मई में आयोजित होती हैं, करोड़ों का राजस्व प्राप्त होता है। सांप्रदायिक तनाव के बावजूद अतीत में इस तरह के त्योहारों ने शायद ही कभी किसी समुदाय की व्यावसायिक संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया हो। लेकिन हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले पर मुसलमानों द्वारा बुलाए गए बंद के बाद क्षेत्र के कई मंदिरों ने अपने त्योहारों में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगा दी। आवास मंत्री वी सोमन्ना के लिए नई मुसीबत। निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति के मामले में समन जारी किया। विशेष अदालत के न्यायाधीश बी जयंत कुमार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को खारिज कर दिया और मामले को सोमन्ना की उपस्थिति के लिए 16 अप्रैल के लिए टाला है। बेंगलुरु के निवासी RTI कार्यकर्ता रामकृष्ण ने एक निजी शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सोमन्ना के पास 1993 और 1994 और 2009 और 2010 के बीच की अवधि के दौरान आय से अधिक संपत्ति थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि सोमन्ना 1974 और 1983 के बीच जनता बाजार में बिक्री सहायक थे। राजनीति में आने से पहले और चेक अवधि के दौरान एक पार्षद, विधायक, MLC और मंत्री के रूप में पदों पर रहे, जो इस दौरान उनकी संपत्ति बढ़ी है। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने दावा किया है कि भाजपा के कुछ विधायक और पार्टी कार्यकर्ता पुनीत राजकुमार की मरणोपरांत फिल्म जेम्स को दिखाने के बजाय द कश्मीर फाइल्स को चलाने के लिए सिनेमा घरों पर दबाव डाल रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस दावे का खंडन किया है। विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि जेम्स के निर्माता किशोर पथिकुंडा ने सोमवार रात उनसे मुलाकात की। उन्होंने शिकायत की कि कई जगहों पर भाजपा विधायक और कार्यकर्ता जेम्स के स्क्रीनिंग को रोकने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं, यह कहते हुए कि वे चाहते हैं कि द कश्मीर फाइल्स को चलाया जाए। अब लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग।
affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Science, Karnataka, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बिदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। फोन नंबर 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। देहरादून के परेड ग्राउंड में बुधवार को हुए भविष्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 46 वर्षीय धामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों में अमित शाह और नितिन गडकरी प्रमुख थे। यूपी के मनोनीत सीएम योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। धामी के साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में आज महंगाई और पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर बवाल जारी है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोल गैस की बढ़ी कीमतों पर चर्चा की मांग की है। हालांकि राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया है। खड़गे ने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी होनी थी। चुनाव को लेकर इसे रोका गया था। चुनाव खत्म हुए और कीमतें बढ़ाई गईं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत महंगाई, ईंधन और एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों के मुद्दों पर चर्चा के लिए निलंबन का नोटिस दिया है। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। शहीद दिवस के मौके पर पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एंटी करप्शन एक्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसे लेकर भगवंत मान ने वीडियो भी जारी किया, जिसमें वह कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये नंबर जारी कर रहे हैं। यह आज 23 मार्च को जारी करना शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। इस पर कोई रिश्वत मांगे या कोई भ्रष्टाचार करे तो उससे जुड़े वीडियो और शिकायत दी जा सकती है। 9501-200-200 पर व्हाट्सएप करके अब पंजाब के लोग भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा के मामले की गूंज राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दी है। बीरभूम जिले में एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या के बाद क्षेत्र में कम से कम 8 घरों में आग लगा दी गई। इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं और नाबालिगों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट और राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। सूत्रों के अनुसार कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीरभूम मामले में केस दर्ज किया है और चीफ जस्टिस वाली पीठ इस पर सुनवाई करेगी। तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु खेश की कथित हत्या के विरोध में क्रुद्ध भीड़ द्वारा घरों में आग लगाने के कुछ घंटों बाद बीरभूम जिले के रामपुरा हाट गांव में मंगलवार सुबह जले हुए शव पाए गए। जले हुए घरों में एक ही परिवार के 7 लोग मृत पाए गए। बीजेपी ने इस मामले में ममता की तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह बंगाल में राजनीतिक हत्याओं की लंबी सूची में नवीनतम घटना है। चीन में 132 लोगों की मौत का कारण बने भयावह प्लेन क्रैश की जगह से एक ब्लैक बॉक्स मिला है। क्रैश हुए चीन के यात्री विमान का ही है। एक एविएशन अधिकारी ने यह जानकारी दी है। चाइना ईस्टर्न MU5735 फ्लाइट का रिकॉर्डर 23 मार्च को पाया गया है। चीन की एविएशन अथॉरिटी की तरफ से यह जानकारी दी गई है। चीन का ईस्टर्न पैसेंजर विमान जो पहाड़ पर क्रैश हो गया था, उसमें 132 लोग सवार थे। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। आमिर खान पर था शेफाली शाह को क्रश, कहा लव लेटर के साथ भेजी थी तस्वीर। अब देखते हैं समाचार खेल जगत के। IPL 2022 MS धोनी की कप्तानी वाली CSK की नई जर्सी आई सामने। देखते हैं समाचार बाजार के। लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। मदरसा अरबियान नूरुसफा लीग का सालाना जलसे का आयोजन।
चिड़गुप्पा में जमाते उलमे हिंद द्वारा लोगों की सेवा के लिए एम्बुलेंस दी गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मे ने कॉफी प्लांटर्स के लिए बिजली सब्सिडी की घोषणा की। संपत्ति मामले में विशेष अदालत ने सोमन्ना को तलब किया। सिद्धरामैया का दावा, जेम्स की जगह द कश्मीर फाइल्स दिखाने के लिए मजबूर कर रहे बीजेपी विधायक। पुष्कर सिंह धामी ने ली उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ, पीएम मोदी भी रहे मौजूद। पेट्रोल गैस के बढ़ी कीमतों को लेकर संसद में हंगामा, विपक्ष कर रहा चर्चे की मांग। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मुलाकात होगी कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।